हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने आपको सारे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड इनके वाइस वर्सा सारे कन्वर्जन एक दूसरे के यहाँ दिखा दिए थे। फिर आपको मैंने दिखाए थे बाइनरी का एडिशन और बाइनरी के सबट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूथ कॉम्प्लीमेंट दोनों दिखा दिए थे। और जो लास्ट जो 3 वीडियो बनाए थे वो आपका ऑक्टल का एडिशन था और ऑक्टल का सबट्रैक्शन यूजिंग 7th कॉम्प्लीमेंट और ऑक्टल का सबट्रैक्शन यूजिंग आपका 8th कॉम्प्लीमेंट था आपका। अब देखिए लास्ट 3 वीडियो और रह गए हैं। एक आपका रह गया हेक्साडेसिमल का एडिशन आपका, और एक रह गया आपका हेक्साडेसिमल का सबट्रैक्शन यूजिंग 15th कॉम्प्लीमेंट और हेक्साडेसिमल का सबट्रैक्शन यूजिंग आपका 16th कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर आपको बाइनरी के मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी के डिवीजन, ये प्रोग्राम भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इनके भी प्रोग्राम बना के दिखा दूंगा। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो प्लीज़ लाइक करिए। अभी सभी दोस्तों के साथ जो आपके BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो या जो BTech कर रहे हो आपके CS ब्रांच से, उनके साथ इन वीडियोज़ को शेयर करिए। और चैनल में अगर पहली बार आए हों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हेक्साडेसिमल के पहले एडिशन का रूल क्या आपका, फिर इसको हम प्रोग्रामिंग के रूप में कैसे करेंगे। देखिए प्रोग्राम जो लास्ट कंटिन्यूशन में चल रहा है, जिसमें मैंने आपको सारे नंबर सिस्टम के प्रोग्राम कराए थे, उसी में ही कराऊंगा आपका, तो उसी में इस प्रोग्राम को भी मैं आपका ऐड कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले हेक्साडेसिमल एडिशन के रूल्स क्या है पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया है और देखिए नीचे देखिए नंबर लिखे भी हैं आपके 0 से लेकर 9 तक। हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट जो 10 है उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 11 उसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, सो ऑन। मैंने नीचे लिखा हुआ देखिए आपका। अब ध्यान सुनिएगा, B का मतलब हो गया 11 प्लस 8 19। अब ध्यान सुनिएगा मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। देखिए पहला मेथड आपका, देखिए 11 प्लस 8 19 आया, ठीक है आपका। 19 को अब आप क्या करेंगे, इसको आप एज ए डेसिमल में मान लीजिए और इसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो। 16 से लेकर डिवाइड करूँगा आपका, तो देखिए एक बार ये डिवाइड होगा आपका और रिमाइंडर 3 बचेगा आपका। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका आंसर जाएगा नीचे तो 3 आ जाएगा आपका यहाँ पर, और 1 आपका क्या हो जाएगा, कैरी ओवर हो जाएगा आपका। लेकिन अब इसको मैं प्रोग्रामिंग में कैसे करूँगा वो जरा देखिए, जो मेथड 2 देखिए आपका। तो 11 प्लस 8 19 आपका। देखिए ध्यान सुनिएगा, 19 को आप पहले क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करिए। आप 16 से डिवाइड बाय 16 करिए, तो देखिए जो भी आपका यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा वही आपका कैरी हो जाएगा आपका। यही देखिए मैं प्रोग्रामिंग में यूज़ करूँगा। और फिर इसी 19 को अब आप 16 से क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे आपका। जब मॉड निकालूंगा आपका तो क्या होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा आपका। जो 3 बचेगा वही देखिए आपका नीचे क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा आपका यहाँ पर, और जो कैरी हो जाएगा 1 आपका। तो इसका मतलब इसको ऐड करने के बाद 3 आपका रिजल्ट में आ गया और 1 क्या हो गया, कैरी हो गया। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए जरा। अब देखिए 1 प्लस A प्लस 7, तो देखिए 1 और A क्या 10, तो 1 और 10 11 प्लस 7 18। देखिए 18 को फिर आप देखिए वही प्रोसेस करिए, 18 यहाँ पर आ गया आपका। अब आप इसको 16 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए एक बार डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 आपका। तो इसका मतलब 2 आपका रिजल्ट हो गया आपका यहाँ पर, और 1 कैरी कर जाएगा। एक बार फिर देखिए जो प्रोग्रामिंग मेथड है वो कैसे करूँगा। देखिए आपका पहले आप 18 को 16 से डिवाइड कर देंगे आपका, तो जो आपका क्वोशंट आएगा वही कैरी कर जाएगा आपका, ठीक है आपका। और 18 को ही आप क्या करेंगे, 16 से मॉड निकाल दीजिए आप यहाँ पर। मॉड में आपको मालूम होगा हमें से रिमाइंडर निकालता है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका। जो रिमाइंडर है वही आपकी वैल्यू है, तो 2 यहाँ लिख दीजिए आपका, और आपका 1 कैरी कर गया आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे काम कर रहा है। आगे देखिए जरा, ये देखिए आपका। अब देखिए 1 प्लस 8 9 और B कितना 11, तो 11 प्लस 10 कितना 20। तो 20 का मतलब क्या हो गया, देखिए 20 को फिर एक लास्ट टाइम देखिए जरा। देखिए 20 है, 20 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक बार देखिए आपका डिवाइड होगा और 4 आपका रिमाइंडर बचेगा आपका। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी करके देख लीजिए। आपका 20 था, देखिए 20 को आप 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका कैरी कितना आ जाएगा, क्वेश्चन आपको 1 आएगा, वही आपका कैरी कहलाएगा आपका। और 20 को ही अगर आप 16 से मॉड करेंगे तो 4 आपका रिमाइंडर बच जाएगा आपका। तो इसका मतलब क्या हो, नीचे 4 आ गया आपका और 1 क्या हो गया आपका, कैरी कर गया आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखिए आपका, और लास्ट में क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 प्लस 0 क्या 1 आ जाएगा देखिए आपका। तो आंसर क्या आ गया, 1423। तो जब आप इन नंबरों को आप याद कर लीजिए, 8AB है
अब B78 है आपका। जब बाद में इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 1423 आना चाहिए आपका। तो ये चीज़ आप याद कर रखिएगा कि मैं इन्हीं नंबरों को बाद में आपको डाल के भी दिखाऊंगा आपको। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए जरा। देखिए एक एग्जाम्पल ये आपका, देखिए 3 + 1 4। तो पहले तो सिंपल देखिए, इसमें तो ना कुछ आपका कुछ भी डिफरेंस ही नहीं है, सिंपल देखिए 4 आएगा आपका पहला, ठीक है, कुछ कैरी भी नहीं होगा। बी कितना हो गया आपका 11 + 2 13, और 13 क्या होता है, डी होता है आपका, तो सिंपल डी आ गया यहाँ पर देखिए आपका, कुछ कैरी नहीं होगा आपका। अब देखिए एफ का मतलब 15 + 6 कितना होता है आपका, 15 + 6 21 करके देखिए जरा। 21 16 से इसको आप एक बार डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 5 आपका। सेम जब मैं यहाँ भी करके देखूंगा आपका, यहाँ भी करके देख लीजिए। 21 को जो मेरा प्रोग्रामिंग वाला मेथड होगा, डिवाइड करेंगे 16 से, तो देख कैरी तो आपको 1 हो जाएगा, ठीक है। और 21 को ही जब मैं आपका किससे डिवाइड करूँगा, यही प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करूँगा। देखिए अभी आपका मैं 16 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5 बचेगा आपका ये। तो देखिए 5 आपका इधर आ गया, और 1 आपका कैरी कर जाएगा आपका। मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये देखिए जरा, ठीक है। लास्ट में देखिए 1 + 7 8, और 8 + बी कितना हो गया 11। तो 11 + 8 कितना हो गया 19। तो 19 को अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, जब 16 से करूंगा आपका तो 3 तो आपका रिमाइंडर बचेगा आपका, यहाँ पर 1 कैरी कर जाएगा आपका। और लास्ट में 1 + 1 2 आपका देखिए, तो 2 3 5 D 4 आपका। अब आप इसको भी याद कर लीजिए, जो पुराना एग्जाम्पल था 8AB और आपका था B78, उसका एडिशन, और एक है आपका 9FB3 1B6 21 आपका। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा कि यही इसके आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे। तो अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि इसको मैं किस अप्रोच के साथ इसके प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। जरा देखिए जरा, देखिए ये आपका प्रोग्राम था जिसमें मैंने देखा आपको एक ऑक्टल का मेनू बनाया था, ठीक है। इसी में देखिए आज आपको एक बना रहा हूँ हेक्साडेसिमल का मेनू। देखिए ऑक्टल का मेनू, इसी को कॉपी करिए, इसी में एक जोड़ दीजिए आप हेक्साडेसिमल का मेनू आपका, इसको 7 8 कर दीजिए। ये आपका एग्जिट आपका 9 हो जाएगा। यहाँ पर आप लीजिए हेक्साडेसिमल मेनू, हेक्साडेसिमल मेन्यू, ठीक है आपका। नीचे देखिए ये 1 to 9 हो जाएगा आपका। नीचे आ जाइए जरा, 7 8 देखिए यहाँ पर इस जगह पर, और यहाँ पर 9 को आप कर दीजिए थैंक्स ऑल वाला, और ये 8 हो जाएगा आपका हेक्साडेसिमल मेन्यू, हेक्साडेसिमल मेन्यू, ठीक है आपका। और जो लास्ट में जो वाइल लूप में आपका, जब तक 9 ना हो जाए लूप आपका चलता रहेगा आपका। 9 पे क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा आपका। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो अब मुझे क्या बनाना है, एक हेक्साडेसिमल मेन्यू बनाना है आपका। एच को इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। हेक्साडेसिमल मेन्यू बना रहा हूँ, ठीक है आपका। चलिए, और इसके अंदर भी लगभग वही सब आएगा जो ऑक्टल मेन्यू में था आपका। तो अगर आप चाहे थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आप कॉपी पेस्ट भी मार सकते हैं। वॉइड हेक्साडेसिमल मेन्यू देखिए आपका, ये आपका, ठीक है। और इसके बाद देखिए मैं आपको यहाँ पर देखिए, आप ऊपर आ जाइए। ये देखिए आपका ये ऑक्टल का मेन्यू था, इसी मेन्यू को देखिए यहाँ पर से कॉपी कर लीजिए। देखिए इस पूरे को कॉपी कर लीजिए। ये देखिए पूरा उसमें देखिए, इसमें देखिए नया कुछ नहीं है, देखिए सब कुछ वही है आपका जो मैंने आपको ऑक्टल मेन्यू में किया था। बस थोड़ा सा इसके मैसेज चेंज हो जाएंगे। ये आपका देखिए यहाँ पर आपका हेक्साडेसिमल मेन्यू हो जाएगा, हेक्साडेसिमल मेन्यू आपका, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्टार बढ़ा देता हूँ, ये आपका। और देखिए जहाँ पर आपका ऑक्टल था वहाँ पर आपका हेक्साडेसिमल हो जाएगा आपका। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। और इसमें 7 कॉम्प्लीमेंट ना होगा, इसको 15 कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं, और इसको कहते हैं 16 कॉम्प्लीमेंट आपका, ये है, ठीक है आपका। और सब कुछ सही है आपका जो चल रहा है आपका। ये ऑक्टल का एडिशन की जो हेक्साडेसिमल का एडिशन कर देता हूँ आपका, हेक्साडेसिमल एडिशन, ठीक है आपका। जहाँ पर ऑक्टल था वहाँ पर हेक्साडेसिमल कर दीजिए। ये ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन था, तो ये हेक्सा का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 7 की जगह 15 कर देता हूँ आपका। 15 आपका कॉम्प्लीमेंट आपका। सेम यहाँ पर ऑक्टल का ये था जो था आपका, इसको 16 कर देता हूँ। बट ये दोनों आपके जो मेन्यू बनाऊंगा ये अभी नहीं बनाऊंगा, तो इसलिए इसको दोनों को दिमाग बना दे रहा हूँ फिलहाल आपका, क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको हेक्साडेसिमल का एडिशन दिखाऊंगा, बाकी आपको इसमें नहीं दिखा रहा हूँ आपको। और 4th नंबर पर एग्जिट हो जाएगा,
ठीक है, और बाकी में आपका इनवैलिड चॉइस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतने में कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ आपका हेक्साडेसिमल का एडिशन, आपका ये इसको। लेकिन अगर आपको मेरे ऑक्टल का एडिशन और आपको बाइनरी का एडिशन के प्रोग्राम में अगर आपने देखा होगा, उसमें मैंने आपको जो सब्ट्रैक्शन दिखाया था और उसमें मैंने बताया भी था आपको कि कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्शन में एडिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो याद करिएगा उस चीज़ को आपका, मैं जो बताने जा रहा हूँ। तो मैं इसमें भी देखिए जो हेक्साडेसिमल का एडिशन है उससे पहले यहाँ पर देखिए एक इंटीजर हेक्सा एडिशन बना रहा हूँ। देखिए आपका हेक्सा ऐड ये, और ये आपका जो प्रोग्राम होगा ये आपका जो हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन 15 कॉम्प्लीमेंट और हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन 16 कॉम्प्लीमेंट जो था उसमें भी ये यूज होगा आपका। तो इसमें देखिए आपको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कैरेक्टर हेक्सा 1 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए कैरेक्टर हेक्सा 1, कैरेक्टर हेक्सा 2, और जिसमें इसका रिजल्ट स्टोर करूँगा वो हो जाएगा कैरेक्टर हेक्सा, ये आपका। ठीक है, लेकिन ये मैं बाद में बनाता हूँ। पहले मैं देखिए आपको थोड़ा इधर आ जाता हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 हेक्साडेसिमल इनपुट लूँगा यूज़र से, कैरेक्टर हेक्सा 1, और इसका नाम हेक्सा 1 या जो भी नाम देना चाहिए, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए 50 का 50 बहुत होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब कितने बड़े से बड़े हेक्साडेसिमल को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दूसरा हेक्सा 2, ये भी 50 का ले रहा हूँ देखिए आपका, और एक जिसमें रिजल्ट स्टोर करूँगा आपका हेक्सा 50 का 55 का चलिए आपका, और एक टेम्परी वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैं कुछ देर के लिए वैल्यू को स्टोर करूँगा आपका, वो भी टेम्प, चलिए 50 का। अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मैं हटा दूंगा इसको आपका, इस वेरिएबल को। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर पहले आप स्क्रीन को क्लियर कर लीजिए। उसके लिए मैंने बताया था आपको सिस्टम CLS, जो 64 बिट आर्किटेक्चर का C है उसमें CLS नहीं चलता है, तो इसलिए सिस्टम CLS लिखना पड़ता है। प्रिंटफ आपका हो जाएगा यहाँ पर एंटर फर्स्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू, और आप यहाँ पर गेट्स कराएगा क्योंकि मैं स्ट्रिंग में काम कर रहा हूँ। हेक्सा 1, इसी को कॉपी कर लीजिए, एंटर सेकेंड हेक्साडेसिमल वैल्यू, और यहाँ पर इसको 2 कर दीजिए। अब देखिए दोनों को एंटर करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इस हेक्सा ऐड को कॉल करूँगा मैं आपका। तो देखिए क्या लिखूँगा आपका यहाँ पर, हेक्सा ऐड, और मैंने यहाँ पर हेक्सा 1 कॉमा हेक्सा 2, और जिसमें स्टोर करूँगा आंसर उसका हेक्सा। फिलहाल यहाँ मुझे टेम्प की ज़रूरत नहीं पड़ी है तो मैं उसको हटा दूँगा। ठीक है आपका। और देखिए प्रिंटफ आपका एडिशन ऑफ हेक्साडेसिमल वैल्यू इज, या %s लग जाएगा आपका, और कॉमा हेक्सा, ये आपका। और स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा गेट CS आपका। तो मेरे ख्याल से अगर ये हेक्सा ऐड फंक्शन बन जाता है तो मेरा सारा काम हो चुका, मुझे इसमें कोई ज़रूरत और नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल के टेम्प की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ देखिए आपका। ठीक है, ये तो हटा दिया मैंने आपका। अब देखिए अब मुझे क्या करना है कि इस हेक्सा ऐड फंक्शन को कंप्लीट करना है आपका। तो देखिए इसको कैसे करूँगा, देखिए आपको ध्यान से। मैं देखिए यहाँ पर आपके कुछ वेरिएबल ले रहा हूँ। देखिए एक इंटीजर आपका बिट 1 जिसमें उसके फर्स्ट बिट को लूँगा आपका, कॉमा बिट 2, और आई और जे 2 आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे जो आपके राइट हैंड साइड से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे आपका। और एक ले रहा हूँ आपका वैल, और एक ले रहा हूँ कैरी आपका। दैट्स ऑल बस आपका। पहले सबसे पहले हेक्सा में, इस हेक्सा वेरिएबल में कोई वैल्यू हो सकती है तो इसको strcpy, यहाँ पर आप हेक्सा के अंदर ब्लैंक डाल दीजिए। पहले इसको ब्लैंक कर देता हूँ आपका। और उसके बाद देखिए आपके दोनों की लेंथ निकाल लीजिए आप। i इक्वल टू आपका strlen ऑफ हेक्सा 1 हो जाएगा -1, और j इक्वल टू सेम, इसी को j पे चला दीजिए, और इसमें आपका j की लेंथ निकाल दीजिए। देखिए हेक्सा 2 की लेंथ निकाल दीजिए इसमें आपका। अब आप एक लूप चलाइए वाइल, जब तक आपका i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है
या और जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपका, ये लूप चलता रहेगा आपका। सबसे पहले बिट 1 इक्वल टू बिट 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए, और इनिशियली कैरी को भी 0 कर दीजिए आपका। कैरी इक्वल टू वैल इक्वल टू 0 कर दीजिए आपका इनिशियली आपका, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इफ़, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने वाली चीज़ है, इफ़ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब अगर हेक्सा 1 में अगर अभी भी कोई वैल्यू अगर आपकी बची है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए आपका बिट 1, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक इफ़ लगाऊंगा, देखिए आपका इफ़। अब देखिए यहाँ पे आपको सबको मालूम है कि 0 से लेकर 9 तक को 0 से लेकर 9 से ही इंडिकेट करते हैं आपका, और 10 से लेकर 15 को आपका ABCDEF से इंडिकेट करते हैं आपका। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, हेक्सा अगर आपका कि वैल्यू आई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड हेक्सा 1 के आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू अगर 9 है, ये अगर आपका है, तो उस केस में देखिए क्या हो जाएगा आपका बिट 1, इसको हेक्सा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कर दूंगा, आपका बिट 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका जो भी वहाँ पर वैल्यू है आपकी हेक्सा 1 के आई में -48 कर दीजिए आपका। तो देखिए ये क्या करेगा, अगर 48 जो होता है 0 का आस्काई कोड होता है, तो जो भी इसमें वैल्यू चल रही है उसके आस्काई कोड से जब 48 को माइनस करूँगा तो ये उसके इक्विवेलेंट डिजिट पहुँचा देगा आपका, ठीक है आपका। हेक्सा, ये स्पेलिंग तो गलत लिख रहे हैं यहाँ पर, ये सॉरी HEXA, हाँ अब ठीक है। देखिए इसी प्रकार से एल्स, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपका, अगर A से B, अगर A से लेकर F तक लिखा होगा तो उसके क्या करूँगा, देखिए आपका यहाँ पर कॉपी, तो हेक्सा 1 में से आप 55 माइनस कर दीजिए। देखिए 55 का क्या लॉजिक है कि जो आपका कैपिटल A होता है उसका जो आस्काई कोड 65 होता है, और कैपिटल A को 10 से इंडिकेट करते हैं आपका। तो अगर 65 में से 55 माइनस करूँगा, 65 में से 55 माइनस करूँगा तो आपका क्या हो जाएगा 10 आपका, और 10 क्या होगा आपका A को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका कैपिटल A होता है उसका आस्काई कोड 65 होता है आपका। ऐसे ही अगर कैपिटल B है तो कैपिटल B का जो आस्काई कोड होता है 66 होता है, तो 66 में से अगर आप 55 माइनस करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा आपका। तो ये उसके इक्विवेलेंट डिजिट तक पहुंचाने का लॉजिक चल रहा है आपका। सेम इसी प्रकार से जो आपने काम ये करा है किसके लिए, हेक्सा 1 के लिए करा है, इसी प्रकार से हेक्सा 2 के लिए कर लीजिए। कॉपी, यहाँ पर हेक्सा 2 के लिए यहाँ पर J ग्रेटर देन इक्वल 0 कर दीजिए आपका, ठीक है आपका। और देन यहाँ पर हेक्सा 2 कर देंगे, ये आपका J हो जाएगा, ये भी हेक्सा 2 हो जाएगा, ये J हो जाएगा आपका। यहाँ पर बिट 2 कर दीजिए, बिट 2, ये आपका हेक्सा 2 हो जाएगा, और ये J हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से ये आपका हो जाएगा बिट 2, और ये भी आपका हेक्सा 2 हो जाएगा आपका, और J। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा आपका I को माइनस माइनस और J को माइनस माइनस आपका, ये आपका। और देखिए इसके आप उससे पहले, अब देखिए यहाँ पर मुझे कैरी बनाना पड़ेगा और उसके जो रिजल्ट है वो निकालना पड़ेगा। तो कैरी इक्वल टू हो जाएगा आपका, उससे पहले एक काम करिए, वैल इक्वल टू हो जाएगा आपका बिट 1 प्लस बिट 2 प्लस कैरी, मतलब तीनों आपको मैंने ऐड कर दिया। आपका जो भी बिट 1 में वैल्यू आएगी फर्स्ट हेक्सा का लास्ट आपका कैरेक्टर, दूसरा बिट 2 आपका लास्ट, हेक्सा 2 का लास्ट आपका, और जो भी कैरी आ रहा होगा। अब कैरी जो नई कैरी बनेगी, फर्स्ट टाइम तो कैरी 0 थी, तो यहाँ पर वैल जो मैंने आपको लॉजिक बताया था, वैल डिवाइड बाई 16, ये कैरी आ जाएगा आपका। और दोबारा वैल में स्टोर करिए, अलग वैल में लेने की जरूरत नहीं है आपका। यहाँ पर हो जाएगा आपका वैल मॉड 16 आपका, ये आपका डेट्स ऑल वैस आपका। तो वैल में जो वैल्यू आ रही है वो आपका रिजल्ट हो जाएगा आपका, और कैरी आपका फर्दर चले जाएगा आपका। अब देखिए अब मुझे जो वैल में जो वैल्यू है उसको स्टोर करना है। तो देखिए एक फंक्शन होता है आपका I2A। अब इसको क्या करो, वैल में जो वैल्यू है किस में स्टोर करना है, टेम्प में स्टोर करना है, और किस बेस में, 10 के बेस में स्टोर करना है आपका। तो इसका मतलब क्या है, टेम्प में एक आपकी वैल्यू आ गई, आपकी जो भी वैल की वैल्यू थी वो किस में आ गई, आपके टेम्प के अंदर आ गई आपकी। देखिए टेम्प को देखिए यहाँ पर एरर शो कर रहा है, क्योंकि टेम्प नाम का मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, टेम्परेरी वेरिएबल। तो कैरेक्टर टेम्प आप इसको 55 ले लीजिए, ये ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर ये एरर देना बंद कर देगा। अब देखिए इसी टेम्प के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, str कैट, इसी टेम्प में आपको टेम्प की वैल्यू में ही आपको देखिए किसको आपको ऐड करना पड़ेगा, आपको जो ऑलरेडी वैल्यू किस में चल रही है आपकी, ये ऑक्टल में चल रही है, सॉरी हेक्सा में चल रही है आपकी।
तो हेक्सा की वैल्यू को पहले आपने ब्लैंक रखा था, बिल्कुल ब्लैंक रखा था, तो इसी में हेक्सा और जोड़ दीजिए आपका, डेट्स ऑल वैसा आपका। और फाइनली इसी वैल्यू को हेक्सा फिर डाल दीजिए, तो STR CPY इसी वैल्यू को हेक्सा में डाल दीजिए, हेक्सा कॉमा 10, तो 10 की वैल्यू दोबारा हेक्सा में कॉपी हो जाएगी आपकी। अब देखिए, अब फाइनली आपको लास्ट में एक चीज़ चेक करना है कि जो लास्ट कैरी क्या आ रहा है आपका, तो इफ़ कैरी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है, देखिए इन्हीं वैल्यूज़ को आप दोबारा ले लीजिए, इन चीज़ों को देखिए आपका यहाँ पर इसको पेस्ट मार दीजिए। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जहाँ पर आपने ये वैल लिखा है वहाँ पर कैरी आ जाएगा आपका, कैरी। अब वो वैल्यू पहले टैम में चली जाएगी आपकी, टैम में हेक्सा एड ऑन हो जाएगा, फिर वही वैल्यू आपके हेक्सा में आ जाएगी आपकी। और देखिए यही हेक्सा की वैल्यू लास्ट में आपकी कहाँ जाएगी, आपकी इसके अंदर आ जाएगी आपकी। लेकिन आगे चलकर मुझे क्योंकि इसी फंक्शन को आपका हेक्सा के सब्ट्रैक्शन में भी यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर रिटर्न कैरी कर दूंगा आपका, रिटर्न कैरी। या फिलहाल आपके हेक्सा के एडिशन में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट मुझे जब मैं हेक्सा का सब्ट्रैक्शन यूज़ करूँगा तो मुझे वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपकी। अब ठीक है, थोड़ा इसको चला के देखता हूँ, फिर आपको एक बार दोबारा समझा दूँ कैसे काम कर रही है। एक बार इसको रन करा के देखिए ज़रा। तो देखिए आपका 8 नंबर आपका हेक्साडेसिमल मेनू, अब इसमें देखिए हेक्सा का एडिशन देखकर ले रहा हूँ आपका 1 नंबर। अब देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल, देखिए यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम, ये मैं बार बार मैं भी भूल जाता हूँ। चलो ठीक है, अच्छी बात है, भूल जाता हूँ ताकि मैं आपको इस ड्रॉबैक का सॉल्यूशन बता सकूँ। देखिए इसने हेक्साडेसिमल 1 देखिए मांगा नहीं आपसे, तो देखिए कैसे करता हूँ। देखिए आपका 4 नंबर, देखिए इसमें छोटा सा एक आपका ड्रॉबैक है, उस ड्रॉबैक का सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। देखो आपको, जब कभी भी आप मल्टीपल इनपुट लेते हैं, देखिए यहाँ पर इसने हेक्सा 1 को देखिए इनपुट नहीं ले रखी आपसे, तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको F+ करना पड़ेगा, F+, और यहाँ पर STD इन कर दीजिए यहाँ पर आपका। तो देखिए ये C में ड्रॉबैक आपका कि ये कई अनवांटेड वैल्यू को कैरी कर ले जाता है आपका, तो ये अगले इनपुट को आपका स्किप कर देता है, तो स्किप ना करें उसी के लिए मैंने F+ लगा दिया आपका। अब रन कराइए इसको, देखिए यहाँ पर आपका 8 नंबर ऑप्शन एडिशन देखिए आपका। अब देखिए मैं वही वैल्यू 8AB, मैं कुछ देर बाद क्या करूँगा कि इसको मैं अपर केस में खुद ही कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। 8AB था और एक आपका था B78, ये देखिए आपका। और इसका जो आंसर आया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो शायद 1423 था मेरे ख्याल से, आई थिंक आपका। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं आंसर गलत आ रहा है, देखिए आपको 1178 आ रहा आपका। 8AB था और B78 था, तो कहीं ना कहीं देखिए आंसर गलत आ रहा है, 1178 नहीं बल्कि मेरे ख्याल से आई थिंक 1423 था मेरे ख्याल से, आई थिंक इसका आंसर आपका। चलिए देखते हैं कहाँ कुछ गलती करी मैंने। 4 नंबर देखिए ज़रा, इसमें देखिए गलती कहाँ पर हुई है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए बिट 2 हेक्सा 2 बिल्कुल ठीक है, बिट 2 हेक्सा 2 ठीक है, हेक्सा 2 का J, हेक्सा 2 का J, सब J के ऊपर कंडीशन लगी है। ये I के ऊपर ग्रेटर देन 0 ठीक है, हेक्सा 1 का हेक्सा 1 ये भी है, बिट 1 हेक्सा 1 बिल्कुल सही। देखिए आपका कंडीशन तो देखिए बिल्कुल सही, लेकिन अगर I ग्रेटर देन 0 है एंड और J ग्रेटर देन 0 है, ये भी हेक्सा 1 हेक्सा 2 आपने देखिए जो पास करा था, देखिए आपने। अच्छा देखिए यहाँ पर गलती देखिए मेरे, यहाँ गलती देखिए, यहाँ पर मैंने गलती हेक्सा लिख दिया, हेक्सा 1 होना चाहिए। देखिए आप यहाँ पर हेक्सा 1 और हेक्सा 2 पास होगा और हेक्सा में देखिए आंसर आएगा आपका। अब चला के देखिए इसको। अब 8 नंबर ऑप्शन दीजिए, देखिए 1 नंबर आपका था 8AB और एक था आपका B78, जो आंसर आना चाहिए वो आंसर 1423 देखिए आपका। देखिए 1423 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखिए आपका एक बार मैं आपको जो दूसरा था नंबर वो भी एक बार दिखा दे रहा हूँ। 1 नंबर फिर लीजिए आप, देखिए वो था आई थिंक आपका 7FB3, 7FB3 एक ये था आपका, और एक था आपका 1B आपका 621 और आई थिंक जो आंसर था आपका 235D4 कुछ ऐसी था मेरे आंसर ख्याल से, जरा चेक करिए जरा। देखिए हाँ, देखिए आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर 235 ये 13 4 आएगा देखिए आपका, तो 13 को मुझे डी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको वाइस वर्सा देखिए दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा। 13 देखिए आपका यहाँ पर, क्या लीजिए इसको जरा, देखिए आंसर सही है। देखिए 235 D3, 13 को डी से इंडिकेट करता है, लेकिन मैंने करा नहीं है, चलो वो भी करके देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल ठीक है,
तो देखिए आपका जब यहाँ पर ये जब आपका देखिए बिट 2 जब यहाँ पर मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ आपका, अब मुझे यहाँ पर इसके देखिए थोड़ी कहानी लिखनी पड़ेगी कि मुझे इस टेम्प में स्टोर क्या करना है आपका। इसमें आपका ये 13 को स्टोर करना है कि किसको स्टोर करना है, यहीं पर मुझे इसकी प्रोग्रामिंग देखनी पड़ेगी। अब देखिए मैं आपको एक बार इसकी प्रोग्रामिंग दिखा रहा हूँ, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। आपको देखिए वहाँ थोड़ा समझ में आ जाएगा। ऊपर देखिए मैं देखिए नीचे कर सकता हूँ आपका, लेकिन मैं देखिए पहले आपको दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए आपको देखना है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जहाँ पर था आपका, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए बाइनरी ऐड, ठीक है। देखिए ये हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है, मुझे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल दिखाना है आपको। ये बहुत लंबा प्रोग्राम बन चुका आपका, ताकि आप सीख सकें, इसीलिए मैंने देखिए आपको करा था। ये डेसिमल टू अदर्स है। देखिए यहाँ पर देखिए आपका ये है आपका ऑक्टल टू डेसिमल। ये देखिए आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देखिए आपका। तो देखिए आपको ये प्रोग्रामिंग करनी देखिए आपका कि अगर डी की वैल्यू, देखिए छोटी कंडीशन देखिए, अगर डी की वैल्यू मतलब वैल की वैल्यू, मेरी वैल में वैल्यू थी, वैल की वैल्यू अगर 10 से कम है तो आपको जो मुझे कन्वर्जन करना था I2A वही कर देना था आपका। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे आपको उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना देखिए आपका। तो इसीलिए देखिए मैंने एक आपका एस नाम का वेरिएबल लिया था और उसी को मैंने देखिए कॉन्कैटिनेट कर रखा देखिए आपका। तो देखिए इस वैल्यू को मुझे आपको करना पड़ेगा, तो इसको देखिए कॉपी कर ले रहा देखिए आप, ठीक है। देखिए ये था आपका। देखिए यहाँ पर जो वैल की वैल्यू आई जिसको आपने ऐड करा है, अब यहीं पर देखिए कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको। जहाँ पर डी लिखा तो वहाँ पर इसको वैल कर दीजिए आपका, कि अगर वैल की वैल्यू लेस देन 10 है फिर तो आपका देखिए यहाँ पर वैल की वैल्यू और यहाँ पर आपका टेम्प आ जाएगा, ठीक है 10। और अगर ऐसा नहीं है तो देखिए टेम्प के 0 में आप एस के और टेम्प ले चलिए, टेम्प के 0 में आपका वो कैरेक्टर आ जाएगा आपका, यहाँ पर वैल कर दीजिए। और टेम्प के ही 1 में देखिए यहाँ पर नल कैरेक्टर आ जाएगा आपका। और देन फिर आपका देखिए अब आप इसको हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस लाइन की। अब टेम में ही आप हेक्सा ऐड कर दीजिए, देन आप देखिए आपका। तो देखिए आपको यहाँ पर छोटी कंडीशन लगानी थी कि अगर वैल की वैल्यू 10 से कम है तब तो वही आपका 0 से 9 मतलब वही आपका एड ऑन हो जाएगा। अदरवाइज आपको उसके इक्वलेंट कैरेक्टर, देखो उसका इक्वलेंट कैरेक्टर बनाने के 13 + 55 कितना हो जाएगा 68। 13 आया था आपका, 13 वैल में था और 55 ऐड किया आपका तो 68 कैपिटल डी हो जाता है आपका। अच्छा हम एक चीज़ और, आपको उसको अपर केस में कन्वर्ट करना था, देखिए मैं वो भी करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पर देखिए क्या करिए, देखिए यहाँ पर आप str हेक्सा1, तो ये उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा आपका। सेम इसी प्रकार से आप यहाँ पर हेक्सा2 कर दीजिए str। अब थोड़ा इसको चला के देख लीजिए एक बार। देखिए 8 नंबर ऑप्शन लीजिए। अब देखिए मैं फिर दोबारा जो बड़ा नंबर था वही डालूँ। देखिए आपका वो था आपका, चले पहले 1 नंबर, देखिए वो था आपका 7। अब देखिए मैं लोअर केस में डालूँ, देखिए आपका F, और देखिए यहाँ पर B कैपिटल डाल रहा हूँ, मतलब लोअर आप कैसे भी डाल सकते हैं आपका 3। और देखिए 1, चलिए स्मॉल b 621 जब इसको चला के देखिए इसका जो आंसर था शायद 235D4 था शायद आपका। देखिए 235D4, देखिए बिल्कुल एकदम सही आंसर आ रहा है। अब एक बार पहला नंबर भी चेक करके देख लीजिए जरा एक बार। देखिए वो था आपका 8AB, देखिए एक स्मॉल b कैपिटल डाल दे रहा हूँ देखिए आपका, ठीक है। और दूसरा था आपका B स्मॉल 78 देखिए आपका। और जो उसका आंसर था शायद 1423 था आपका, देखिए 1423। तो इसका मतलब आप किसी भी केस में आप डालेंगे आपका ये प्रॉपर हेक्साडेसिमल का एडिशन करके दे देगा आपका। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं एक बार देखिए फिर आपको समझा देता हूँ। इस प्रोग्राम को देखिए पहले मैं 2 हेक्साडेसिमल देखिए इनपुट कराए आपके यहाँ पर और दोनों को अपर केस में कन्वर्ट करा लिया देखिए मैंने आपका। फिर एक हेक्सा ऐड नाम का फंक्शन बना रखा है जिसमें हेक्सा1 हेक्सा2 को पास कर रहा हूँ और रिजल्ट आपका हेक्सा में आएगा और उसी के वैल्यू को डिस्प्ले करा दे रहा हूँ। देखिए इसका सिंपल सा लॉजिक वही आपका बाइनरी एडिशन था, वही आपका ऑक्टल का एडिशन था, सेम वैसे ही आपका हेक्साडेसिमल का एडिशन आपका। देखिए यहाँ पर हेक्सा1 हेक्सा2 हेक्सा देखिए हो गया। बिट 1 बिट 2 ले रखा, IJ लूप चलाने के लिए हो जाएंगे, वैल्यू में वैल आएगा और कैरी के लिए कैरी ले लिया मैंने आपका। कुछ देर के लिए काम करने के लिए टेम्परी वेरिएबल ले रखा है। पहले इस हेक्सा को ब्लैंक कर दिया मैंने आपका, दोनों की लेंथ निकाली है, कैरी और वैल की वैल्यू 0 का रखी है आपकी। जब लूप तब तक चलता रहेगा जब तक I या J 0 से बड़े है वैल्यूज आपकी। बिट 1 बिट 2 को 0 का रखा है। पहले लास्ट से हेक्सा1 के लास्ट से एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया, उसको चेक करा कहीं 0 से लेकर 9 के बीच में तो नहीं है, 0 से लेकर 9 के बीच में है क्योंकि वो कैरेक्टर में है, तो उसमें से 48 माइनस किया, 48 0 का स्काई कोड होता है आपका। तो ये उसके इक्विवेलेंट डिजिट पहुँचा देगा आपको। बट अगर 10 से लेकर आपका 15 तक है तो इसका मतलब A से लेकर F तक होगा आपका।
तो उसमें से देखिए 55 माइनस किया आपका 65 जो है वो आपका अपर केस का आपका अल्फ़ाबेट होता है आपका, तो उसमें से अगर जब मैं 55 माइनस करूँगा आपका तो वो उसके इक्वलेंट आपको डिजिट पहुँचा देगा। 65 माइनस 55 आपका 10 हो जाता है आपका। सेम उसी प्रकार से देखिए मैंने आपका यहाँ पर हेक्सा 2 के लिए भी कर दिया आपका, फिर मैंने दोनों बिट को देखिए ऐड करके कैरी भी ऐड कर दिया। तो अगर आपको याद हो लॉजिक, मैंने आपको जो मेथड 2 बताया था, 16 से आप डिवाइड करिए और 16 से मॉड निकालेंगे, तो जो मॉड निकालेंगे वही आपकी रिजल्ट हो जाएगा, और कैरी में आपका जो जो क्वेश्चन आएगा वही कैरी हो जाएगा आपका। वैल्यू अगर आपका 10 से कम आ रही है तो वो सिंपल आपका एड ऑन हो जाएगा। अदरवाइज 10 से, अगर 10 या 10 से ऊपर है तो उसको ABCD में कन्वर्ट करने के लिए देखिए मैंने उसमें प्लस आपका वैल कर दिया, देखिए आपका यहाँ पर ये, और इस प्रकार से पूरा प्रोग्राम चल रहा है आपका। तो आई थिंक आपको हेक्साडेसिमल का एडिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए दो प्रोग्राम इसी हेक्साडेसिमल के एडिशन को यूज़ करके मैं हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन का 15 कॉम्प्लीमेंट और हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन का 16 कॉम्प्लीमेंट दोनों बना के दिखाऊंगा एक साथ आपको। मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफ़ी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हेक्साडेसिमल का एडिशन कैसे होता है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी अगर आपकी बड़ी से बड़ी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे से मेल ID दिया हुआ है आपका। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सभी दोस्तों के यहाँ शेयर करिए, लेकिन अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।